हज़रत मुआज़ जहनी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और इसके मुताबिक अमल किया तो रोज़ क़यामत इसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी तुम्हारे दुनिया के घरों में चमकने वाले सूरज की रोशनी से ज़्यादा अच्छी होगी। तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जिसने इसके मुताबिक अमल किया हो। अल-मशकूता 2139। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नामुकम्मल पैदा होने वाले बच्चे के वालिदैन को जहन्नम में दाखिल किए जाने का इरादा किया जाएगा तो वो अपने रब से झगड़ा करेगा, तो उसे कहा जाएगा, अपने रब से झगड़ा करने वाले नामुकम्मल बच्चे अपने वालिदैन को जन्नत में लेके जा। वो अपने अनवल से इन्हें खींचेगा हत्ता कि इन्हें जन्नत में ले जाएगा। अल-मशकूता 1757। एक रोज़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर से वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते में आराम फरमाया और सहाबा कराम से खाना शुरू किया। इस दौरान शहद की मक्खियों की भुन बनाने की आवाज़ें आने लगीं और ये आवाज़ें सहाबा कराम ने भी समाअत फरमाई। हज़ूर अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूलल्लाह ये आवाज़ें किसकी हैं? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहद की मक्खियाँ गर्ज़ कर रही हैं या रसूलल्लाह। सहाबा कराम बगैर सालन के खाना तनावल फरमा रहे हैं, हालांकि पास ही एक पहाड़ है जहाँ शहद का छत्ता है, लेकिन हम इसको यहाँ लाने से कासिर हैं। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि इनके साथ जाओ। चुनांचे हज़रत अली शहद की मक्खियों के पीछे रवाना हो गए। कुछ देर बाद शहद लेकर आए और सहाबा कराम ने शहद को इस्तेमाल किया। इस दौरान दोबारा फिर शहद की मक्खियों ने भुन बनाने की आवाज़ें सुनाई दी। सहाबा कराम ने गर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वैसे ही आवाज़ें आ रही हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया कि मैंने इनसे पूछा है कि ये कड़वे फूल कैसे शहद बन जाते हैं। शहद की मक्खियों ने गर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारी एक शहद की मक्खी अमीर है, हम सब आप सल्लम की ज़ात पर मिलकर दरूद भेजती हैं, चुनांचे ये कड़वे फूलों के रस शहद बन जाते हैं। सुबहान अल्लाह, ये शहद की मिठास और शफा की वजह इसके तवालत कतर इसका 1.5 गुना बनता है और इतनी मेहनत के बावजूद एक मक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान 1 चम्मच का 12वां हिस्सा शहद पैदा करती है। आधा किलो शहद बनाने के लिए मुख्तलिफ मक्खियों को 55,000 मील का सफ़र तय करना पड़ता है और 20 लाख फूलों का रस मिलाकर बड़ी मुश्किल से आधा किलो शहद बनता है। शहद की मक्खी के बारे में कहा जाता है कि इसकी 5 आँखें होती हैं और 2 मैदे होते हैं, और एक मैदे में वो अपनी नामल खुराक रखती है और दूसरे मैदे में जो फूलों का रस इकट्ठा करके लाती है इसको स्टोर करती है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी